सपना देखा के हमके भुला के दूसरा से शादी रचैलो बोलो मुझे ई कहा कोइलो सुनो मुझे। ऐसा डांस क्यों करती है? पैसे कमाने के लिए, वायरल होने के लिए, या फिर फेम पाने के लिए? चक्कर में न पड़िए कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं कुएं में कूद रही हूँ तो आप लोग भी कूदिए, ऐसा नहीं है। अभी तक आप अगर चित्रकूट की सिर्फ क्वीन बनी हुई हैं, तो आपको अब यहाँ से अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। शायद जहाँ तक मैंने देखा है, आपसे ये सवाल इस तरह के किसी ने किए नहीं होंगे। क्यों नहीं किए होंगे? क्योंकि अभी तक बात थी एक चित्रकूट की क्वीन की, लेकिन अब आप सिर्फ चित्रकूट की नहीं। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। रोड पे जैसे वीडियो आप बनाती है तो आपको नहीं लगता वो गलत है और इसके ऊपर आपको कार्रवाई भी हो सकती है आपके ऊपर? लेकिन हम जब वीडियो बनाए थे तो हमने ये नहीं सोचा था। का नाम काहे बताएं? खिसियात काहे बड़ू? अच्छा ही बताओ। रोड पे वीडियो आप बनाते हैं, मैंने बहुत सारी आपकी वीडियो। हम साइड पे बिल्कुल किनारे पे ही बनाते हैं, बीच रोड पे कभी आज तक हमने नहीं बनाया, बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे ही बनाते। इतनी जगह होती होगी लगभग इतनी। नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी आप बीच में बना रही थी, रोड पूरा जाम हुआ था। और कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे पहले से ही जाम लगा होता है और हम लोग वहाँ पे वीडियो बना लेते हैं तो आपको लग रहा है कि हमारी वजह से वो जाम लगा, क्योंकि वो लगा नहीं होता, वो पहले से लगा होता है, हम उस जाम के बीच में बना है लेते हैं। तो लेकिन जाम के बीच में भी आपको खड़े होकर वीडियो बनाना, क्या वो सही? सही वास्तव मतलब हमें रोड पे नहीं बनाना चाहिए। जब इतना ही आप लोग कमा लेती तो फिर ये सट्टेबाजी का प्रचार क्यों करती हैं? जो लोग आपको फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं उन पे भी तो असर पड़ेगा ये, कि वो भी फिर अगर मान लीजिए रोड पे ऐसे उतर के डांस करने लगे। रोड पे नहीं, रोड का सजेशन हम किसी को नहीं देंगे। रोड पे नहीं जाना चाहिए भाई, हम मना करेंगे। अगर पता होता तो नहीं करते। आप अच्छा डांस कर रही हैं। उसके बाद क्या हुआ कि दो दर्शक आकर के उन्होंने अपनी गाड़ी बीच में खड़ी कर दी, वो भी आपको देख रहे हैं, उन्हें भी मजा आ रहा है डांस देख के। लेकिन जो आम जनता है, जैसे वो जो वहां से गुजर रही है, बारिश हो रही है, रोड में जगह नहीं है उतनी कि क्रॉस कर सके वो, क्योंकि वो इसलिए वहां पर रुके क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, आपके डांस पसंद करते हैं। उस दिन जब हम वीडियो बनाए थे बारिश में, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत खतरनाक भी है, रिस्की होता है, की जान के लिए खतरा है, जो दूसरे लोग जो जनता चल रही है उसके लिए भी खतरा है। लेकिन आपको देखने के चक्कर में अगर कोई रोड जाम कर रहा है तो वो दिक्कत है ना। वीडियो में आना होता है कि हम भी अपने आप को देखेंगे कि देखो हम वीडियो में आ गए हैं, चित्रकूट की क्वीन की वीडियो में हम आ गए हैं, हमें इतने लोगों ने देखा है, तो बताइए हम उस पे हमारी गलती नहीं है। हम किसी को भी सजेशन नहीं देंगे कि आप हमारे जैसे रोड पे वीडियो बनाइए। अगर 500 लोग रोड में बीच में खड़े होकर के ऐसे डांस करने लगेंगे तो फिर जो जनता है जिसको डांस में इंटरेस्ट नहीं है, अरे जो एम्बुलेंस है जो किसी मरीज को लेके जा रही है, नहीं, जहाँ किसी को कोई जल्दी है, पुलिस हो, कुछ भी हो, वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? देखिए भैया, हम लोग तो बिल्कुल साइड पे खड़े होते हैं, बिल्कुल ही साइड में जहाँ बिल्कुल मिट्टी पड़ी हुई हो। हमारी गाड़ी भी बिल्कुल किनारे पे लगी हुई होती है। अगर इसके बाद से इनकी वीडियोस रोड पे दिखे तो आप उन पे भर भर के इनको कमेंट करिए कि आप ऐसे रोड पे वीडियोस ना बनाइए, जिससे कि जनता में जागरूकता भी फैले और कहीं ना कहीं ये जो नए क्रिएटर आ रहे हैं वो वायरल होने के चक्कर में रोड के जैसे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जहाँ से पब्लिक गुजरती है, वहाँ पे ये सब चीजें ना करें। वो कहते हैं ना, जो अक्सर भीड़ में शोर मचाते हैं वो अक्सर भीड़ बनकर ही रह जाते हैं और पाते हैं वही जिंदगी में सफलता जो अक्सर खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। और ऐसा ही खामोशी से काम किया चित्रकूट की क्वीन ने, और आज उनकी सफलता जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं। तो इसी के दौरान हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं हूं संजय ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश मोर्चा न्यूज़। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चित्रकूट की क्वीन से। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत आपका कॉन्ग्रेचुलेसन, शुभकामनाएं हैं कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर और थैंक यू सो मच 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए। और जैसा कि आप चित्रकूट को रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह आपकी वीडियोस जा रही हैं।
तो सबसे पहले आप अपने फैंस को क्या बोलेंगे, इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, उसके लिए आप बोलिए, फिर आगे चालू करते हैं सिलसिला। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आगे करते भी रहिएगा। एंड मैं आपका जितना थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और नाम से ही शुरुआत करते, बिल्कुल स्टार्टिंग में चलते हैं कि ये नाम आपने कैसे, चित्रकूट की जो क्वीन आपने नाम रखा, ये किस वजह से रखा और कैसे शुरुआत हुई? मेरा रियल नेम आयशा सिंह है और चित्रकूट तपोभूमि है। वो मतलब हर क्षेत्र में आगे था, लेकिन बात की जाए सोशल मीडिया में तो इस चीज़ में पीछे था। मतलब होंगे क्रिएटर्स, लेकिन मैंने नहीं देखा था, तो मैंने सोचा जब मुझसे बनता है तो अपने नाम से मैं क्यों ना बनाऊं चित्रकूट के लिए बस। बिल्कुल, तो यहाँ से चित्रकूट की क्वीन की शुरुआत हो गई। हाँ। और किसी ने नाम सजेस्ट नहीं किया था आपको कि कुछ और अपने नाम से कुछ और भी कर सकती हो, अपना ओरिजिनल नाम रख सकती हो? किए थे, लेकिन हमने सोचा नहीं यही बेटर है, यही करते हैं बस इसलिए। आयशा की दिन भर की कार्यशैली कैसे रहती है, क्या करती है दिन भर, कैसे क्या होता है, कैसे मैनेज होता है? मैनेज तो करना पड़ता है। देखिए मेरे को स्कूल भी जाना होता है, स्टडी है मेरी रेगुलर है, तो पहले उठो, फिर रेडी हो, स्कूल जाओ, फिर आओ, खाना खाओ, फिर मतलब फिर प्रैक्टिस करो, फिर चले जाओ वीडियो शूट करने, फिर वहाँ से आओ, फिर पढ़ाई भी करना है, होमवर्क करना है, लर्न करना है, ये सब, फिर हो गया, खा के सो जाओ। तो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं अकेले या और भी कोई करता है? नहीं, दीदी करती है मेरी। दीदी करती है। जैसे आपने दीदी को बोला कि दीदी आपका सपोर्ट करती है बहुत ज्यादा, तो इसमें रिवेन्यू वगैरह पे कितनी भागीदारी रहती है दीदी की? दीदी की पूरी है। पूरी रहती है? हाँ। तो आपको लगता नहीं है कि ये मतलब काम तो मैं कर रही हूँ, फेमस मैं हो रही हूँ, दीदी पैसा लेके चली जा रही है? अगर दीदी नहीं है तो मैं यहाँ आज ना होती, और अगर मैं ना होती तो दीदी आज इतना फेमस ना होती कैमरे के पीछे से। तो हम जो हैं एक साथ हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आप मेरे पैसे आप ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, घर में कितने लोगों का सपोर्ट रहता है जब आप वीडियोस बनाती हैं? सबका सपोर्ट होता है, फुल सपोर्ट है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे कोई भी यूट्यूब की दुनिया में जैसे ही जाने के लिए कदम रखता है तो घर वाले सबसे पहले उसके पास खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं, ये नहीं करना है क्योंकि लोग देखेंगे, चार लोग क्या कहेंगे कि वीडियो बना रही है। स्टार्टिंग में मम्मी पापा को भी नहीं पता था, दीदी को और सिर्फ मेरे को पता था, लेकिन जब हमारे 18,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद मम्मी के पास वीडियो आ गया मेरा, तो मम्मी बोल रही है ये क्या कर रहे हो? किसी और ने भेजा या नहीं, वो अपने पास से आ गया, अपने से आ गया। तो मम्मी कह रही ये क्या है, तो हमने बोला मम्मी हमारा चैनल है यूट्यूब पर। तो मम्मी कह रही है ठीक है, बट तुम्हारी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना आए। तो मैंने बोला नहीं मम्मी ये अच्छी चीज है, लेकिन फिर उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर हमने समझाया कि नहीं अच्छी चीज है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब तो पूरा सपोर्ट है। आप सपोर्ट है। आयशा की फैमिली में कौन कौन है? दादी, बाबा, मम्मी, पापा, मैं और दीदी। अच्छा, सबसे ज्यादा सपोर्टिव आपके लिए कौन है, मतलब जो लगे कि नहीं यही है सब कुछ? दीदी है, पूरा साथ दिया? दीदी है। अच्छा, तो डांस के पीछे जो आपका जो दूसरा चेहरा है, जो अंदर ही अंदर रहता है, वो कोई नहीं देख पाता है, वो क्या रहता है और किस तरह की दिक्कतें आती है जब आप जाती हैं कहीं? आप बता दीजिए। देखिए मतलब एक वीडियो होती है कि मतलब कैसी भी वीडियो आपको बनानी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक वीडियो एक ही बार में परफेक्ट बन जाए। उसे 2 बार 3 बार 4 बार शूट करना ही पड़ता है और परफेक्ट तरीके से। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बॉडी बिल्कुल मतलब थकान से भरी हुई है कि नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद भी स्माइल रख के ही फेस में जो है वीडियो शूट करनी है। नहीं स्माइल तो आनी है। अब बताइए मतलब थकान है उसके बाद भी स्माइल रखना बहुत बड़ी बात होती है। हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी झूठी स्माइल रखना है फेस में कि नहीं करना है वो। अगला सवाल है हमारा कि जैसे सभी लोग गांव में लगभग इसलिए परेशान हो जाते हैं कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी नया काम करने से पहले, कि 4 लोग क्या कहेंगे। और जब आपने भी शुरुआत करी थी, कहीं ना कहीं मन में डर रहा होगा कि 4 लोग क्या कहेंगे पहले। फिर वो 4 लोगों को आपने हैंडल कैसे किया? हमने किसी को बताया ही नहीं था, लेकिन जब हमारा सिल्वर प्ले बटन आ गया था, 1 लाख हो गए थे, तो सबको पता चल गया। सोचा था कि 4 लोग क्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल सोचे थे। डर था और कि मतलब लोगों का क्या कमेंट होगा, लोग क्या बोलेंगे, इसी डर से हमने घर के अंदर ही वीडियो अभी तक बनाया। बाहर नहीं निकलते थे, सिर्फ अपने घर में ही वीडियो बनाते थे, इसी डर के कारण। तो उस चीज से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने हैंडल कैसे किया खुद को। जैसे मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं ये चीज करूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे मेरे समाज की वजह से, मेरे घर परिवार रिश्तेदारों की वजह से मुझे डर है कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो अपने आप को आपने कैसे समझाया कि हाँ
ऐसे कर सकते हैं? पहले ये डर बहुत था, इसी वजह से हम घर के अंदर वीडियो बनाते थे। और उसके मतलब एक वीडियो हमारी थी कि वो गई थी 49 मिलियन पे, लेकिन उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं दबे जा रहे थे कि मतलब लोग क्या कहेंगे, और बाहर नहीं निकले, कहीं कोई मजाक ना बनाए कि वीडियो बना रही है वो। लेकिन एक बार हमने सोचा कि यार समाज को लेके बैठेंगे ना तो लोग वास्तव में मजाक बनाना मतलब शुरू कर देंगे कि अरे कुछ नहीं होना था। हम तो पहले ही बोलते थे कि बस 4 दिन की चांदनी है, फिर वही काम है। तो हमने कहा कि एक वीडियो हम बाहर बनाते हैं, और जैसे पहली वीडियो हमने बाहर बनाई वही वायरल होने लगी, तभी से फिर हम लोग बाहर निकलने लगे। फिर डर खत्म हो गया कि अब 4 लोग कुछ भी कहें? अब कोई डर नहीं है। ये हुआ कि मतलब समाज का काम ही है बोलना, वो तो सिर्फ बोलेंगे ही, क्योंकि जब मतलब इंसान की परिस्थितियाँ होती हैं तब समाज नहीं खड़ा होता, और जब थोड़ा इंसान पॉपुलर होता है, आगे निकलता है, तो कमेंट करके उसे नीचे गिराया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके वीडियोस पर, आपके काम पर, जो आप व्लॉगिंग करती हैं या फिर वीडियोस बनाती हैं उस पर सवाल उठाते हैं। वो सवालों को आप कैसे देखती हैं, या उन लोगों को आप कैसे देखते हैं? देखते हैं कमेंट सबके, कमेंट हम एक एक पढ़ते हैं, गंदे कमेंट भी आते हैं, मतलब बुरे कि देख लो तो रोना आ जाए, आप देखती हैं सारे कमेंट देखते हैं, और मतलब रिप्लाई नहीं करते उनका। जैसे कोई खराब कमेंट आया, कुछ भी गलत हुआ, तो उसको देखने के बाद अंदर से सबसे पहली आवाज क्या निकलती है कि क्या किया जाए इसके साथ? सबसे पहले ये होता है कि इसे तुरंत इसी की भाषा में रिप्लाई दिया जाए कि मतलब ऐसा नजरिया क्यों, ऐसा नजरिया रखो ही नहीं ना, उसमें थोड़ा वो देखो वीडियो में कि हमने किया क्या है। आप जिस नजरिए से देखोगे आपको सिर्फ वही दिखेगा, इंसान को वही दिखेगा जिस नजरिए से वो उस वीडियो को देखना चाह रहा है। हमारा कहने का मतलब बस इतना है कि आप जैसा कमेंट कर रहे हो उससे हमें आपकी सोच का पता चलता है, आपके नजरिए का पता चलता है, और आपके मतलब मेंटली वो जो होता है ना कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या देखना चाहते हैं, आप सिर्फ वही देखते हैं तो आपको तो सिर्फ वही दिखेगा ना, आपको अच्छा और उसमें कुछ नहीं दिखेगा। आप उसमें सिर्फ इसीलिए आप गलत लिख रहे हैं, बुराइयां ही आप ढूंढ रहे हैं वीडियो में, तो आपको हर वीडियो में बुराइयां ही नजर आनी है बस ये, इसीलिए वो गलत कमेंट लिखेंगे। उनके कमेंट से हमें यही पता चलता है कि मतलब। फिर आप उसका क्या करती है? जैसे कुछ गलत कोई बोलता है उसको रिप्लाई देती है, ये सब चीजें? फिर नहीं करते, छोड़ देते हैं कि चलो कुछ दिन कर लेंगे, खुद ही लग जाएंगे, बंद कर देंगे। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अलावा भी जो जनता है वो भी आपसे बहुत ज़्यादा इस सवाल का उत्तर पाने के लिए इच्छुक है, और बहुत ज़्यादा ये कोशिश में है कि इस सवाल का जवाब मिले। आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन किसी इंटरव्यू में ऐसे सवाल नहीं हुए, तो वही ये सवाल मेरे अलावा जनता का भी है। सवाल ये है कि जैसे आपकी जो वीडियोस, जैसे आपने जिक्र किया कि पहली वीडियो जो वायरल हुई थी वो बाहर की थी, आउटडोर पे आपने बनाई थी, रोड पे शायद, तो वो वायरल हुई थी। तो जनता ये जानना चाहती है कि आपने रोड पे ही वीडियो बनाना क्यों अच्छा समझा, आप रोड पे ही हर वीडियो को क्यों बनाती हैं? देखिए, हमें पब्लिक प्लेस पे वीडियो बनाना थोड़ा कम अच्छा लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है। ठीक है। और जिधर हम वीडियो बनाने जाते हैं उधर गाड़ियां चलती हैं, वो थोड़ा अलग है, मतलब वहाँ लोग पैदल कम चलते हैं, थोड़ा पब्लिक प्लेस भी कम है, और थोड़ा उधर की सीन भी हमें अच्छी लगी, और थोड़ा एकांत में पड़ता है हल्का सा। तो हमारी फैमिली के मेंबर्स हमारे साथ होते हैं, हम सिर्फ अकेले कभी नहीं जाते, निकलते भी नहीं घर से, हम लोग अकेले नहीं निकलते कभी, हमारे पापा भी ये लोग साथ होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने उधर का ही प्लेस चुना, क्योंकि वो हमारे घर से चूंकि दूर भी है, थोड़ा बहुत, इतना पास में नहीं है, हमें दूर जाना पड़ता है उसके लिए, लेकिन बस इसीलिए कि रोड पे जैसे वीडियो आप बनाती है तो आपको नहीं लगता वो गलत है, और इसके ऊपर आपको कार्रवाई भी हो सकती है आपके ऊपर? और जैसे जो लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है, जो लोग आयशा को फॉलो करते हैं, आयशा का डांस पसंद करते हैं, है ना, वो ज़्यादातर आयशा के ही उम्र के लोग हैं। ज़्यादातर जो नई नई लड़कियां हैं वो भी आयशा को फॉलो करती हैं, इसलिए क्योंकि आयशा की तरह वो बनना चाहती हैं। तो अगर आप सोचिए कि अगर रोड पे आप इस तरह से वीडियोस बना रही हैं, तो जो आयशा को फॉलो कर रही हैं वो भी रोड पे बनाएंगी। फिर अगर हर क्रिएटर रोड पे उतर आएगा वीडियो बनाने के लिए, तो आम जो जनता है वो कहाँ जाएगी? वो हम मानते हैं बात को, लेकिन हम जब वीडियो बनाए थे तो हमने ये नहीं सोचा था कि रोड पे बनाए कि ना बनाए, वो हमने मतलब जरा सा भी सोचा ही नहीं था। बस हमें लगा कि बाहर का थोड़ा प्लेस है, करते हैं, अच्छा लगेगा बैकग्राउंड, और वहाँ की वीडियो वायरल हो गई तो हमने किया। लेकिन आज तक अभी हमें मतलब किसी भी हमारे ज़िले के मतलब वो जो है नहीं डांटे हैं, तो इसलिए अभी हम लोगों ने बात डांटने की नहीं है, बात ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी कितना बखूबी निभा रहे हैं।
जैसे आप देखिए रोड पे वीडियो आप बनाते हैं, मैंने बहुत सारी आपकी हम वीडियो साइड पे बिल्कुल किनारे पे ही बनाते हैं, बीच रोड पे कभी आज तक हमने नहीं बनाया, बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे ही बनाते इतनी जगह होती होगी लगभग इतनी। नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी आप बीच में बना रही थी, रोड पूरा जाम हुआ था, पीछे गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, बारिश भी हो रही थी, ऐसे और भी तमाम वीडियो। नहीं, वो उन्होंने अपनी मर्जी से गाड़ी खड़ी की थी, वो जो खड़े किए थे वो अपनी मर्जी से खड़ी किए थे, साइड में पूरी रास्ते खड़ी थी, वहाँ पे पड़ी हुई थी, वो निकाले ही नहीं, लाइट जला दिए थे और देखने की वजह से, और वो भी खड़ी हो गई बस देखने के लिए, बाकी वहाँ पे कोई नहीं था, पूरी सुनसान रोड थी। वही मेरा सवाल है कि जैसे आप अच्छा डांस कर रही हैं, उसके बाद क्या हुआ कि 2 दर्शक आकर के उन्होंने अपनी गाड़ी बीच में खड़ी कर दी, वो भी आपको देख रहे हैं, उन्हें भी मजा आ रहा है डांस देख के, लेकिन जो आम जनता है, जैसे वो जो वहां से गुजर रही है, बारिश हो रही है, रोड में जगह नहीं है उतनी कि क्रॉस कर सके वो, क्योंकि वो इसलिए वहां पर रुके क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, आपके डांस पसंद करते हैं। उस दिन जब हम वीडियो बनाए थे बारिश में, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत खतरनाक भी है, रिस्की होता है, खुद की जान के लिए खतरा है, जो दूसरे लोग जो जनता चल रही है उसके लिए भी खतरा है। तो हम लोगों ने इसीलिए मतलब अभी जब हमने इस बात पर विचार किया, देखा कि नहीं ये सही वास्तव मतलब हमें रोड पे नहीं बनाना चाहिए, जैसे अब थोड़ी सी जगह पे बिल्कुल तो हम पहले बनाते हैं किनारे पे, हमेशा आप लोग देखिएगा कि बीच में बहुत ही कम, कभी कभार जैसे कभी ज्यादा किसी वीडियो में स्पेस चाहिए तो चाहे जो हो, बाकी हम किनारे पे वीडियोस आपकी हैं जो बीच में बनी हुई हम बता रहे हैं जिसमें ज्यादा मान लीजिए जैसे कि स्पेस होता, और कभी कभी तो ऐसा होता जैसे पहले से ही जाम लगा होता और हम लोग वहाँ पे वीडियो बना लेते हैं, तो आपको लग रहा है कि हमारी वजह से वो जाम लगा, क्योंकि वो लगा नहीं होता, वो पहले से लगा होता है, हम उस जाम के बीच में बना है लेते हैं। लेकिन जाम के बीच में भी आपको खड़े होकर वीडियो बनाना, क्या वो सही? जैसे वहाँ पे जगह है, हम लोग खड़े हैं और वहाँ पे थोड़ा सा इतनी जगह है और इधर जाम लगा, क्या है कि उधर से गौशाला उधर है, तो उधर की गाय निकलती हैं, तो इस वजह से जाम लग जाता है, तो हम सोचते हैं लेकिन अगर जाम भी लगता है, सपोज आपका कोई भी रोड है, एक्सप्रेसवे, हाईवे, कुछ भी है, वहाँ पे अगर जाम लग रहा है तो क्या वहाँ पे खड़े होकर के वहाँ पे ऐसे डांस की वीडियो बनानी? अगर वहाँ जगह नहीं है, हमें पता है कि नहीं, जगह है या नहीं है वो अलग चीज है, अगर मान लीजिए जाम लाइट की दिक्कत हो जाती है हमारे लिए, तो हमें ये होता है कि हमारे वीडियोस बन जाए और लाइट नहीं तो अगर मतलब थोड़ा थोड़ा भी अंधेरा होने लगा तो हमारे मतलब वीडियो में जो है क्वालिटी नहीं आएगी, तो इसलिए हमें बनाना पड़ता है बस। तो ये हमें जल्दीबाजी के चक्कर में लाइट के लिए आप रोड पे खड़े हो जाएंगे? अरे लाइट के लिए मान लीजिए ऐसा कुछ लोग फॉलो करते हैं आपकी, मान लीजिए जो फैंस हैं, लड़कियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोगों ने मतलब मुझसे भी पर्सनली कहा कि मुझे भी डांस करना है, ऐसे ऐसे करना है, हमारे यहाँ की लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं बेशक, लेकिन जो लोग आपको फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं उन पे भी तो असर पड़ेगा ये, कि वो भी फिर अगर मान लीजिए रोड पे ऐसे उतर के डांस करने लगे। अरे नहीं भैया, हमारे पास अभी वो सारी सुविधाएं नहीं थी कि हम अपना घर के अंदर डांस स्टूडियो बना लें, ये सब इसलिए, और हम बहुत जल्दी जो है स्टूडियो वगैरह बना लेंगे, तो रोड पे वैसे भी हमें जाने के लिए ना तो इतना ज़्यादा टाइम रहता है और ना ही हमें वहाँ कंफर्टेबल लगता है। हाँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो ऐसी भी थी कि बीच में आप खड़ी हुई थी, पीछे एक साइड ट्रक खड़ा हुआ था, उसके बगल से एक स्कॉर्पियो आके खड़ी हो गई, अब यहाँ से आधे से ज्यादा रोड जाम हो गया था और एक साइड से थोड़ी सी रास्ता थी अरे एक कार वाला था, पता नहीं उसको क्या था, उसकी वजह से वो जाम लगा था। वो किनारे पे खड़े होकर मेरे डांस देख रहा था, मतलब पापा उसे बोल रहे थे कि भैया आप जाइए, जाम लग रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहा था, तो इसी वजह से वो ट्रक को रुकना पड़ा कि भैया आप जाइए, आपकी वजह से जाम लगा जा रहा है यहाँ पे। और वो पता नहीं क्या कर रहे थे कि आए, पहले खड़े रहे, फिर वो उसके बाद निकल के किसी को मतलब जो है थोड़ा सा अपना लेके कपड़ा तो गाड़ी पहुँचने लग गए। तो जब पापा को लगा कि मतलब ये यहाँ रुकने के बहाने देख रहे हैं, गाड़ी वगैरह पूछ रहे हैं, तो पापा ने उनसे भैया ने बोला कि मतलब आप जाओ, आपकी वजह से यहाँ पे जाम लग रहा है, जाम मत लगवाइए यहाँ पे, क्योंकि हम तो बिल्कुल किनारे पे थोड़ी जगह पे, पूरी रोड छूटी पड़ी है और हाईवे था वो, तो वहाँ पे जाम लगने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हम अगर इतनी जगह ले रहे हैं तो इतनी जगह की वजह से जाम नहीं लग सकता। तो वो भैया की वजह से जाम लगा था। फिर वो हमारे वीडियो के सामने से गाड़ी हटा के जाके पीछे खड़ी कर लिए, वहाँ पे जाके खड़े हो गए, और उसकी वजह से एक कार उधर से उनकी आई और एक कार इधर से आके खड़ी हो गई, तो उसकी वजह से जाम लगा। फिर जब पापा ने बोला, मतलब हमारा वीडियो बंद हो गया था, पापा ने बोला भैया कि यहाँ खड़े मत होइए, हमें अंधेरा हो रहा है, वीडियो बना लेने दीजिए, जाम मत लगवाइए, तब फिर वो चले गए। अब तो बताइए, वो तो कार वालों की गलती ना, वो हमारी क्या गलती हुई उसमें? उसमें आपकी गलती ये हुई कि जैसे जो रोड है तो बताइए, चलने के लिए उसमें खड़े होकर वीडियो बनाना क्या ये सही है? आपके जो फॉलोवर्स हैं, वो तो सिर्फ अगर मान लीजिए आपके मैं आपकी वैसे तो बहुत बड़ी फैन जबरदस्ती का हुआ कि नहीं, आपकी जो फॉलोवर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे अगर मान लेता हूँ 500 फॉलोवर हैं, ठीक है,
500 लड़कियां हैं जो कि आयशा को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। आप रोड पे खड़े होके वीडियो बना रही हैं। अब वो 500 के अंदर भी सबके अंदर मन में यही है कि मुझे भी आयशा बनना है, सबके जैसा सब लोग रोड पे ही थोड़ी ना उतराएंगे कि भैया रोड पे ही सब बनाएंगे। जो आयशा को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग जो आयशा की तरह बनना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर वो लोग भी, अगर 500 लोग रोड में बीच में खड़े होकर के ऐसे डांस करने लगेंगे, तो फिर जो जनता है जिसको डांस में इंटरेस्ट नहीं है, अरे जो एम्बुलेंस से जो किसी मरीज को लेके जा रही है, नहीं, जहाँ किसी को कोई जल्दी है, पुलिस हो, कुछ भी हो, वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? देखिए भैया, हम लोग तो बिल्कुल साइड पे खड़े होते हैं, बिल्कुल ही साइड में, जहाँ बिल्कुल मिट्टी पड़ी हुई हो। हमारी गाड़ी भी बिल्कुल किनारे पे लगी हुई होती है। हम 4 व्हीलर से कभी नहीं जाते, हमारी 2 व्हीलर होती है। और उसके बाद भी जैसे देखिए, कभी किसी को खड़े होकर वीडियोस बनाना भी तो अलाउ नहीं है ना। अलाउ का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि अलाउ है या नहीं। हम स्टार्टिंग में जब बना लिया था, स्टार्टिंग में हमने कर लिया, हमें नहीं पता था कि अलाउ होगा या किसी को प्रॉब्लम होगी, ये नहीं हमने सोचा था। लेकिन जब कमेंट देखे तो हमने उसके लिए अब स्टार्ट कर दिया है कि रोड के नीचे जो इधर गहराई पड़ी हुई है, मिट्टी उट्टी साइड में पड़ी रहती है, हम वो सिर्फ पहाड़ की सीन के लिए उधर वीडियो बनाते हैं बस। अच्छा। हमसे रोड से मतलब नहीं है, मतलब कि रोड जैसे है, रोड से मतलब होना चाहिए ना। तो हम इसीलिए तो स्टार्ट कर दिए ना कि मिट्टी के साइड पे बनाने लग गए भैया, कि जैसे रोड में दिक्कत हो रही है, लोगों को कह रहे हैं कि हमारी वजह से जाम लग रहा है, जाकि वो सही नहीं है। वो हम सिर्फ जानते हैं ना, वो हम आप लोग को दिखा नहीं पा रहे हैं कि वो सही नहीं है, क्या है, कैसे, वो सच्चाई नहीं हम आपको बता पा रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं उस चीज का। लेकिन मतलब हम इसीलिए कल से स्टार्ट कर दिए हैं कि हम मिट्टी पे, जो किनारे पे, जहाँ से पैदल वाले भी लोग नहीं चलते हैं, वहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, उन्हें वहाँ से भी अब जैसे अब उन्हें जबरदस्ती साइकिल लेके निकलना है वीडियो में आने के लिए, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं उसमें। मतलब कुछ होते हैं, एक बार निकलेंगे, फिर गाड़ी मोड़ के आएंगे, फिर निकलेंगे, फिर आएंगे। ये चीज में वीडियो में आना होता है कि हम भी अपने आप को देखेंगे कि देखो हम वीडियो में आ गए हैं, चित्रकूट की क्वीन की वीडियो में हम आ गए हैं, हमें इतने लोगों ने देखा है, तो बताइए हम, उस पे हमारी गलती नहीं है। तो उसमें आप अपने पास कर लो, तो उसमें आप अपने फॉलोअर्स को क्या कहेंगे, जो आपको देखते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, बनना चाहते हैं? फॉलोअर्स से यही सिखाएंगे, अगर आपकी गलती ना हो तभी आप रोड पे बनाइए, क्या कहेंगे? वो आपकी सोच है, आपको ग्राउंड के ऊपर है भैया। आप अपना बैकग्राउंड डांस में मतलब स्टूडियो घर पे बना लीजिए। हमारे लिए अभी थोड़ी सुविधाएं नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने किया। बाकी रोड के लिए हम किसी को सजेशन नहीं। अगर आपको रोड पे लग रहा है तो क्या रोड पे नहीं, रोड का सजेशन हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि देखिए हम सिर्फ बैकग्राउंड के लिए, पहाड़ के वो हरियाली के लिए हमने रोड पे वीडियो बनाया था। जो आपकी तरह वो भी अगर हरियाली उनको पसंद है, तो क्या उनको रोड में जाना चाहिए? वो गांव साइड भी आ सकते हैं, अपना बना ले। हम सिर्फ गांव के लिए, गांव साइड इसलिए नहीं बनाए, हम पब्लिक प्लेस में नहीं जाना था। गांव में लोग कमेंट करते हैं ज्यादा उल्टे सीधे, इसलिए गांव की रोड पे हमने नहीं देखा। तो बाकी थी थोड़ा बहुत की गलियां, बाकी गांव में ज्यादा गलियां भी नहीं है जो हम वीडियो बना सके, इसलिए। हमारे सवाल से आपने फिर से डाइवर्ट कर दिया। हमारा सवाल ये है कि जो आयशा की फैन है, जो आयशा को बहुत चाहते हैं, लड़कियां हैं, आयशा की तरह बनना चाहती हैं, क्या उनको हरियाली देख के रोड पे डांस करना चाहिए? रोड पे नहीं जाना चाहिए भाई, हम मना करेंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं सोचे थे, हम बना लिया था। आप उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए, जैसे बारिश हो रही है, पहाड़ी एरिया है, चढ़ाई है, ढलान है, और वहाँ पे बीच में कोई भी हो, आप हो या कोई दूसरा हो, वहाँ पे वीडियोस बना रहा है, किसी को जल्दी है, किसी की इमरजेंसी है, किसी की कुछ भी है, उसकी गाड़ी कैसे जा रही है, उसका क्या हो रहा है, उसको कितनी जल्दी है, वो हमें नहीं पता होता। तो क्या उस टाइम पे ये चीजें रोड पे करना जायज है? हम किसी को सजेशन नहीं देंगे। और जैसे कार वार पे हम, देखिए अभी तक बात थी एक चित्रकूट की क्वीन की, तब तक ये सवाल नहीं उठते थे। मुझे उम्मीद है शायद जहाँ तक मैंने देखा है, आपसे ये सवाल इस तरह के किसी ने किए नहीं होंगे। क्यों नहीं किए होंगे? क्योंकि अभी तक बात थी एक चित्रकूट की क्वीन की, लेकिन अब आप सिर्फ चित्रकूट की नहीं है, अब आपको दूर के लोग जो हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो भी जान रहे हैं। अब आपको चित्रकूट के बाहर के लोग जो हैं, उत्तर प्रदेश के भी बाहर के लोग हैं, वो आपको पसंद कर रहे हैं, आपके वीडियोस को, आपके काम को बहुत प्यार दे रहे हैं। तो अगर आप जैसा करेंगी तो ना कि सिर्फ चित्रकूट, पूरे देश में ऐसा माहौल हो जाएगा। नहीं भैया, और अभी तक आप अगर चित्रकूट की सिर्फ क्वीन बनी हुई हैं, तो आपको अब यहाँ से अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए, क्योंकि आपके लाखों फैंस हैं जो आपकी तरह बनेंगे। वही तो हमने चेंज कर दिया ना, जैसे हमने देखा वैसे ही वो बोलेंगे, वैसा ही वो करेंगे। जैसे हमने कल देखा कि मतलब हमारे वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो चूंकि पर्दे के पीछे क्या है वो सिर्फ हम जान रहे हैं। हम
अगले इंसान को नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आप कि क्या पर्दे कैसे में सिर्फ ये दिखा रहे हैं ना कि पर्दे में आप हम दिखा रहे हैं कि वीडियो रोड- बना रहे हैं, रोड बस रोड इतना दिख दिख रहा है, बाकी हम तो जो जान रहे हैं आपका ना। फैन है, वो उसने नहीं देखा कि आप पीछे क्या है वही क्या नहीं है। तो इसीलिए ना हम कल से वो रोड के किनारे गहराई हुई, जहाँ मिट्टी है वहाँ जहाँ से कोई नहीं आता वहाँ से हमने स्टार्ट किया। लेकिन उसमें भी एक छोटा सा बच्चा हमने देखा कि वो वीडियो में आने के लिए क्या किया कि रोड पे चल रहा था और रोड से साइकिल उतार के वीडियो पे आने के लिए मतलब आ गया उधर। तो अब बताइए उन लोगों का हम तो क्या वो तो करें। प्यार है ना जनता का, तो वही उसी जनता ने तो आपको मिलियन तक पहुंचाया। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि मतलब और जैसे कभी कभी लेकिन होता वो है प्यार हो गया कि वो आपकी वीडियो के पीछे आना चाहता है, लेकिन आपको देखने के चक्कर में अगर कोई रोड जाम कर रहा है तो वो दिक्कत है ना। तो भैया जैसे मान लीजिए हम गार्डन में गए वीडियो बनाने, अब वहाँ पे भी जनता आके खड़ी हो गई तो वो तो हम जनता का प्यार मानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत तो किसी को दिक्कत हुई कि यहाँ पे ये गार्डन है, लोगों के घूमने के लिए है, ये है वो है, यहाँ वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो बताइए हम कहाँ पे वीडियो बनाएंगे? रोड पे बनाने से तो फिर क्या कहाँ करेंगे, कहाँ का बैकग्राउंड ढूंढेंगे बताइए मुझे। अलाउ है वहाँ पे आप बना सकते हैं, जहाँ पे अलाउ वहाँ पे बना सकती हैं, आप कहीं पे भी बना सकती हैं जहाँ आपको अगर नीचे। लेकिन हम देखिए अभी तक कोई भी ऐसा रूल नहीं हम तोड़े हैं जानबूझ के। हमसे गलतियों में कुछ हुआ हो, मतलब अनजान हम थे अभी तक रोड के लिए। अच्छा, रोड के बीच में आप वीडियो बना रही है, क्या इसको रूल तोड़ना नहीं कहेंगे? तो हम जानते नहीं थे ना रूल का, बता तो रहे हैं कि हम मैंने ऐसा कुछ हमारी मानसिकता नहीं थी रूल तोड़ने की। अगर पता होता तो नहीं करते। ठीक है, आपने जैसा बोला कि आपको नहीं और पता था, हमें जरा सा आपने भी जो आइडिया चीज़- हुआ हम चेंज कर दिए, अपना सीन चेंज कर दिया हम लोगों ने, रोड से हट गए कि नहीं ठीक है। वही हम कह रहे हैं कि मतलब हम किसी को भी सजेशन नहीं देंगे कि आप हमारे जैसे रोड पे वीडियो बनाइए, क्योंकि रोड की कोई रोड का वहाँ पे वो नहीं है, सिर्फ क्या है अपनी कला का। हम कला को सबसे ज्यादा आगे महत्व देंगे कि रोड का महत्व नहीं है, कला का महत्व है। हमारे लिए थोड़ा सा अवेलेबल नहीं थी चीजें कि हम अपना डांस स्टूडियो बना लें या सारी चीजें, तो इसलिए हमने थोड़ा रोड चुना था। लेकिन अब हम थोड़ी बहुत सक्षम है तो कर लेंगे, अपना डांस स्टूडियो बनाएंगे या कुछ भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या होती है कि हमारे पास टाइम की कमी हुआ करती है। हम स्कूल से आने के बाद वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा दूर का लोकेशन हम चूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जाएंगे तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा, फिर हमारी वीडियो नहीं बन पाएंगी। इसलिए थोड़ा ये होता है कि यहीं पे बना लो, तो इसलिए रोड का हमने कर लिया था बस। नहीं, वो आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को जो है इस चीज़ को नहीं ध्यान देना चाहिए कि हम लोग वीडियो कहाँ पे बना रहे हैं। हालांकि जो भी गलती है और मानते हमारे लिए वो रिस्की होता है रोड पे वीडियो बनाना, हमारे लिए खुद बिल्कुल रिस्की, पब्लिक जो चल रही है उसके लिए भी तो बिल्कुल वही तो बता रहे हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा, हमारे लिए तो सब ज्यादा रिस्की होता है वो, क्योंकि देखिए साधन बगल से निकल रहे हैं। वो बहुत सारी वीडियोस ऐसी मैंने भी देखी कि ऐसा डांस करे उनके जस्ट बगल से गाड़ी बहुत तेजी बता रहे हैं ना कि रिस्की होता है, लेकिन बस हमारे पास बैकग्राउंड की कमी होने के कारण हमें वो मजबूरी में बनाना पड़ा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मतलब रूल अगर लग रहा है सबको कि रूल हम तोड़ रहे हैं तो बिल्कुल हम बंद कर देंगे रोड का। नहीं, लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल रूल ही आप लोग रूल तोड़ रहे हैं, ये चीज़ गलत है। इससे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलत कदम ऐसे उठाने लगेंगे। खाली यूपी की बात नहीं, यूपी के बाहर के भी लोग आपको देखते हैं, इस चीज को आप मानते हैं। सजेशन नहीं देंगे कि कोई भी आप रोड पे आके वीडियो बनाइए, रोड के फिर लोग इसमें भी कहेंगे, आपको ट्रोल करेंगे कि आप कह रही हैं कि कोई वीडियो मत बनाइए, आप खुद ही बना रही हैं। तो उसके लिए हम बता तो रहे हैं कि हम खुद सॉरी बोल रहे हैं। हमारी कोई ऐसी मानसिकता ही नहीं थी, हमें नहीं मतलब ये था कि हम रूल तोड़ेंगे क्या कैसे, बस हमारी वीडियो एक निकल गई थी तो इसलिए हमने रोड पे वीडियो बनाया था कि वो बैकग्राउंड लोगों को अच्छा लग रहा है इसलिए बस। लेकिन अब से आपका सजेशन मैं खासतौर से जानना चाहूँगा कि क्या रहेगा इसके बाद से सजेशन की, जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं, उनके लिए कैसी होनी चाहिए जगह, आप बताएं कुछ। आप अपने हिसाब से बनाइए, आपको जैसे सही लगे। हम रोड के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, आपको जो सही लगे आपको करिए। मतलब मेरे चक्कर में ना पड़िए कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं कुएं में कूद रही हूँ तो आप लोग भी कूदिए, ऐसा नहीं है। तो जनता तो आपको पसंद करती है ना, जनता क्यों बोलेगी कि आप कुएं में कूदो? मैं ये कह रही हूँ कि रोड पे वीडियो बनाने से वीडियो नहीं वायरल होती है, वीडियो वायरल होती है कला की वजह से। बस हमारे पास बैकग्राउंड की कमी थी इसलिए हमने रोड पे बनाया था। बाकी अगर हम सामने भी बनाएंगे कहीं भी बनाएंगे तो हमारी वीडियो वायरल होंगी, क्योंकि आप लोग हमारी कला को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी रोड पे वीडियो मत बनाइए। आपके अंदर कला है, आप डांस स्टूडियो में बना लीजिए, स्टूडियो बना लीजिए, कुछ भी आप मतलब अपना बैकग्राउंड कहीं और सेफ जगह चूज कर लीजिए जहाँ लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। बस ये हम बोलेंगे सबको। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इस बात से आप लोग एग्री हो तो अपनी राय जरूर बताइएगा। एंड अगर मतलब सबके लिए जनता को हमारी लग रहा है कि हमने रूल तोड़े हैं तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और हमारी ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी ना, तो हमने ऐसा कभी सोचा था। बस हमें थोड़ा सा घर से हम लोगों ने मतलब बाहर कदम रखा था कि करें कुछ, तो उधर का एरिया थोड़ा हमें पब्लिक प्लेस कम लगा था इसलिए हमने किया था, क्योंकि उधर साधन वगैरह भी थोड़ा कम चलते थे इसलिए।
बिल्कुल सही बात, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और अगर इसके बाद से इनकी वीडियोस रोड पे दिखे तो आप उन पे भर भर के इनको कमेंट करिए कि आप ऐसे रोड पे वीडियोस ना बनाइए, जिससे कि जनता में जागरूकता भी फैले और कहीं ना कहीं ये जो नए क्रिएटर आ रहे हैं वो वायरल होने के चक्कर में रोड के जैसे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जहाँ से पब्लिक गुजरती है, वहाँ पे ये सब चीज़ें ना करें। अगला सवाल ये है कि जैसे जो लोग आयशा को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, या जो लोग अभी नए नए 1-2 दिन में ही जाने हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि आयशा ये सोशल मीडिया से कितना पैसा वैसा कमा लेती हैं? कुछ अच्छा कमाते हैं, आ जाता है थोड़ा थोड़ा। नहीं, रिवील मत करिए, पर ये है कि जो जैसे जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, अपने फैमिली का हम छोटा से छोटा खर्च और अच्छा से अच्छा मतलब रहन सहन हम दे सकते हैं हर मंथली का, इतना है कि अपनी हम फैमिली को, मम्मी पापा को चाहिए। आप उनको क्या कहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं आपकी फील्ड में, कि क्या वो कमा पाएंगे इतना? यही हम बोलेंगे कि देखिए शॉर्ट वीडियो उन्हीं की चलती है जो मेहनत करते हैं और मतलब लोग जिन्हें पसंद नहीं करते। तो यही कहेंगे कि आप ऐसा मत सोचिए कि वो बहुत कमा रही है तो हम भी आ जाए, हमें देख कर मत आइए। अगर आपका वास्तव में दिल कर रहा है तो ही आप मतलब आप सक्षम है काम कर पाने के लिए कि हम कर सकते हैं और हम इतना कमा सकते हैं, तो ही करिए। जो लोग आयशा को देख के आना चाहते हैं उनके लिए, वो देख कर जैसे मान लीजिए आना चाह रहे हैं और वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इतना पा रही हैं तो हम भी करेंगे, लेकिन वो वास्तव में मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से हो पाएगा ये बताइए। उन्हें भी तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी ना, फिर आए हैं आप देखकर तो वास्तव में वैसे आयशा की जैसी मेहनत भी तो करिए, तब तो हो पाएगा। मेहनत में ही सक्सेस मिलती है। बहुत अच्छी बात है। सक्सेस है। लेकिन जैसे मैंने सवाल पूछा था, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से घुमा दिया है। आप थोड़ा सीधे सीधे से बताएं जनता को, जिससे पता चल पाए जो आपके जैसे लोग हैं वो समझ पाए कि कितना मतलब अमूमन हो जाता है, जिससे कि क्या वो अपनी ज़रूरतें, क्या वो अपना वो सारी चीज़ें जो जरूरत होती है ले सकते हैं। iPhone 15 Pro Max। हाँ, और कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि एक एंड्रॉइड और ले सकते हैं। अच्छा। उसके बाद भी जिन लोगों को रिवेन्यू देखना है वो जा करके iPhone 15 का प्राइस चेक कर लें, गूगल कर लें, और इसके बाद फिर लग जाए मेहनत पे। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे इतना ज़्यादा आप कमा लेती हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, घर वाले भी खुश होंगे इस चीज़ से, लेकिन जब बहुत सारे लोग इस पे भी सवाल उठाते हैं कि जब इतना ही आप लोग कमा लेती तो फिर ये सट्टेबाजी का प्रचार क्यों करती हैं? क्योंकि आज के तौर पे हम देख रहे हैं कि जो क्रिकेटर है वो भी सट्टेबाजी का प्रचार कर रहा है, जो कुछ और है वो भी वही कर रहा है। तो क्या ये सही है? मतलब जो युवा पीढ़ी है उसको एक जुआ की लत में लगाना, सट्टे की लत डालना, क्या ये सही है? स्टोरी डालते हैं कि भैया जो लोग आप खेलना चाहें तो अपने मन से खेलिए, हमारे कहने पे मत खेलिए। हम सिर्फ आप लोगों को पता है कि क्रिएटर सिर्फ प्रमोशन किया करते हैं, प्रमोशन नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप प्रमोशन करिए, लेकिन आपने क्यों सोचा कि हमें इस टाइप का मतलब जो लत लगने वाली चीज है, सट्टेबाजी है जिसको लोग कहते हैं, ये सब का प्रमोशन करना चाहिए? आप किसी और अच्छी चीज का भी तो कर सकती हैं ना। अच्छी चीज़ का भी तो करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह जैसे क्रीम वगैरह, हर चीज़ का तो करते हैं। प्रमोशन का हमसे तो मतलब ये होता है कि प्रमोशन है चलो कर देते हैं, लेकिन उसके लिए हम वहाँ पे बी केयरफुल लिख के करते हैं कि मतलब आप लोग जो है ये अपने हिसाब से खेलिए, अपनी ही जिम्मेदारी पे खेलिए, स्वयं जिम्मेदार होंगे कि आपका कुछ भी लग रहा है तो उसके लिए आप हमारे न कहिए। हमने हाईलाइट भी किया है, हमने हाईलाइट भी कर रखा है इसीलिए, ताकि कि लोगों को पता चले कि हम आप अपनी स्वयं जिम्मेदारी पे खेलिए, हमारे कहने पे मत खेलिए। क्योंकि क्रिएटर का काम होता है, बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो सारे लोग गेम का प्रचार कर देते हैं सबका, तो मतलब आप लोगों को उसका आइडिया होना चाहिए कि हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं वो, लेकिन हमें प्रमोशन का कंपनी पैसा चार्ज कर रही है तो हमें तो चार्ज से ये होता है कि आपको सिर्फ पैसे से मतलब है? अरे पैसे से मतलब बिल्कुल नहीं है जनता। तो फिर जो आयशा की जो फैन फॉलोइंग है, जो तो हम इसीलिए तो उन्हें बताते हैं, फिर उनको लत नहीं लग जाएगी इस चीज की? इसीलिए तो उन्हें बताते हैं। नहीं तो आपके दिमाग में पहला ख्याल नहीं आया था कभी कि यार मेरे चाहने वाले क्या करेंगे? वो भी हम पहले नहीं करते थे, बहुत छोड़ते थे ऐसे प्रमोशन की नहीं करना, लोग कहीं ऐसा ना हो, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, लेकिन उसमें हम जिम्मेदारी के लिए लिख देते हैं ना कि आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आप अपने हिसाब से खेलिए, अपनी सोच पे खेलिए, हमारे कहने पे मत खेलिए। वो हम प्रमोशन कर रहे हैं, हम सिर्फ वीडियो ऐसे प्रमोशन के डालते हैं, बाकी हम खेलते नहीं हैं इसलिए।
अगला सवाल इसी से और जुड़ा हुआ है कि आप सट्टेबाजी से कितना कमा लेती हैं ये प्रचार करके? हम नहीं खेलते कुछ अच्छे चीज भी तो कर सकती है ना, जैसे आपने वीडियोस में कहा कि देखिए मैं ये ऐसे बेट लगा रही हूँ, ये अभी जीत जाऊंगी, वो तो हमने गेम मतलब का प्रचार किया है बस, बाकी हम वो गेम का प्रचार किया। खेलते कभी नहीं है। खेलते नहीं है और सिर्फ हम पैसे लेते हैं। और उसके लिए हमने वीडियो भी मतलब एक हाईलाइट करके बताया ना कि डाल रखी है कि मतलब आप लोग जो है उस पर भरोसा मत करिए। वो गेम का प्रचार है। हाँ, वो गेम आप का उससे प्रचार जीती नहीं है पैसा? अरे जीतना ना जीतना, जब हम खेल रहे हैं तो जीतेंगे, हम खेलते हैं जीतते हैं अभी तभी तो वीडियो डालते हैं। बोले कि अभी हम देखिए जीतते भैया, नहीं हैं, खेलेंगे उससे नहीं तो खेलते वीडियो नहीं। कैसे बनाएंगे? खेल के वीडियो बनाते हैं ना, की बात नहीं, क्यों हम खेलते नहीं मतलब वीडियो बनाने के तो लिए खेलते नहीं फिर जीतते कैसे? खेलने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। खेलते हैं बस। वीडियो बना के खेलते मतलब खेलते हैं जब, तब वीडियो बनाते हैं, जब खेलेंगे तब तो वीडियो उसके बनाएंगे। बाद जैसे आप वीडियो बना रही हैं, हाँ। उस टाइम पे आप खेल रही हैं, हाँ तो क्या उस टाइम पे हर बार जितनी बार आप वीडियो बनाई हर बार जीतती हैं? हाँ, हम 2 बार खेलते हैं और दोनों बार जीत जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मतलब आप तो लोग जनता अगर वो वीडियोस देख करके आपके और वो ऐसे ही खेलेगी तो वो जीतेगी, कुछ गारंटी है? अब उसकी गारंटी हम क्या ले? मान लीजिए वो गलत तरीके से खेल रही है तो फिर हम नहीं जीते, तो फिर वो कह देंगे नहीं, आपने तो गारंटी जैसे लिया, तो वो हम क्या कर सकते जो हैं? कंपनी वाले होते हैं वो आपको बताते हैं क्या कि ऐसा ऐसा इसमें करना क्योंकि ऐसे में आप जीतोगी? या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप खेल रही हो और आपके भी पैसे चले गए, ऐसा नहीं, होता ऐसा है? नहीं है, कोई बताते हैं और आज तक तो हमारे साथ नहीं हुआ। हम ज्यादा खेलते उलते कभी नहीं है, बस वीडियो बनाने के लिए 1 आध बार खेलते हैं, और 1 या 2 बार, और 2 ही बार क्या, एक ही बार खेलते हैं बस, ऐसा बोलेंगे, और बस वीडियो बना लेते हैं, हो गया सिर्फ। और बाकी हम नहीं खेलते हैं, गेम उनके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता हमें। देखिए गेम के लिए टाइम नहीं है, ये खेलती भी नहीं है, उसके बाद भी ये दूसरों को कहते हैं कि आप लोग गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल नहीं कहते हैं, हम उसके लिए जिम्मेदारी करते हैं, हमें प्रमोशन करने के लिए बोलना पड़ता है कि चलो प्रमोशन कर देते हैं। बाकी हम उसमें हाईलाइट करके रखा हुआ है कि आप अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर खेलिए, अगर आपका मन है तो खेलिए, बाकी हमारे कहने पर मत खेलिए। देखिए एक इंसान को क्या लाइफ में करना है क्या नहीं करना है वो अपना खुद सोच सकता है, और सोचने पर वो निर्भर होता है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा कोई बच्चा है तो उसे हम सिखाएं, किसी को सिखाने की लाइफ में जरूरत नहीं होती है, अपने लाइफ में उसे क्या करना है वो खुद ही जानता है सब कुछ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग तो रहते हैं ना कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, अगर उसने किसी चीज का प्रचार कर दिया, चाहे वो किसी भी चीज का तो प्रचार उसके किया लिए हो, तो उसके लिए हम जान भी दे देते हैं, क्योंकि हम उसके फैन हैं, हम जो उसको हम मतलब बता रहे हैं ना कि जो जनता के लिए हमें लग रहा है कि ये कम सही है, उसके लिए हम क्रिएटर की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें रियलिटी बताएं कि आप लोग ऐसा मत करिएगा, हम प्रमोशन कर रहे हैं, तो हम करते भी हैं। वही हम प्रमोशन के लिए डालते भी, हाईलाइट करके रखते हैं कि आप हमारी हाईलाइट जाके चेक करिए, हमने लिख के रखा हुआ है कि मतलब ऐसा मत करिए हमारे कहने पर, आपका जो मन करे वो करिए बस। अगला सवाल आपसे कि आयशा डांस क्यों करती है? पैसे कमाने के लिए, वायरल होने के लिए, या फिर फेम पाने के लिए? वो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है बस, मैं इसलिए डांस कर रही हूँ। हमें डांस मतलब आता था, हमें ना तो कहीं प्रैक्टिस लेनी पड़ी ना तो कहीं कुछ, क्योंकि देखिए आजकल लोग डांस को, गांव में है लोग गलत बोल रहे हैं, जो गांव में है थोड़ा कम बाकी देखे तो मतलब शायद आप भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं डांस क्लास ज्वाइन कराएंगे, तो ऐसा होता है कि मतलब आजकल बाहर निकलिए थोड़ा देखिए कि सबके बच्चे डांस क्लास ज्वाइन करते हैं, कोई मतलब तो मोटा आपने है डांस क्लास ज्वाइन करी थी कहीं? नहीं, मैं आज तक नहीं की। इसीलिए कि मतलब लोगों से डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद भी डांस नहीं बन रहा है इतना खास, तो हमसे तो अगर मुझसे बन रहा है तो मैं क्यों ना हमने बस उसी डांस कला को आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा आगे निकालने के लिए किया। हमें पैसे वैसे से मतलब नहीं था कि पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अब तो पैसे आने लगे तो अच्छा लगा कि चलो पैसे भी मिल रहे हैं इससे। अब जिस चीज में हमें खुशी हो रही थी उस चीज के पैसे भी मिल हमने रहे हैं। हाँ वही, और हमने खुशी के लिए अपने किया क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर हम करते नहीं तो शायद ना किसी को पता चलता ना शायद हमें भी पता चलता कि हम इतना कर सकते हैं। ये बस अपना टैलेंट था उसे बाहर करने के लिए हम लोगों ने किया बस। बहुत सारे लोग अश्लीलता पे सवाल उठाते हैं कि ये हमेशा भोजपुरी गानों पे वीडियोस बनाती हैं, बहुत ही कम पहनावा कुछ बहुत ढंग का नहीं होता है, बताइए भैया पहनावा कैसा रहे, कभी दुपट्टा नहीं लेती हैं और कुछ और तरीके की वीडियोस बना सकती हैं। बहुत सारी ऐसी रील्स चलती क्या हैं कहेंगे? सोशल मीडिया पे जो सच में पहनावा अच्छा नहीं होता है, उन पे तो लोग कमेंट नहीं करते हैं। उनके पहनावे को बहुत अच्छा लोग कह रहे हैं, उनको तो अच्छा सूट लग रहा पहन रहे है, और जब हम वहाँ पे सूट पे वीडियो बना रहे हैं तो वो लोगों को पहनावा अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो लोगों की नजरिया है, सोच है, और लोग उस वीडियो को किस नजर से देख रहे हैं वो ऐसा कमेंट करते हैं। अगर मैं साड़ी पर भी वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें भी गलत कमेंट आने हैं, तुम्हारा पेट दिख रहा है ये क्यों कर रही हो, मतलब अच्छा। उन्हें सिर्फ करना है कमेंट। मतलब है उनका वो नजरिया है, उन्हें वो कमेंट करने हैं तो करने हैं, वो मतलब अच्छा नजरिया कर ही नहीं सकते हैं, उनका वो सोच है।
सूट से ज्यादा अच्छा कौन सा कपड़ा है कि जिसमें बदन ढका हुआ है पूरा? तो बताइए क्या करें हम। अब लोगों को बस कमेंट करने से मतलब है कि कुछ भी लेके चले जाएंगे, लोगों को ये नहीं समझ में आता है। और भोजपुरी में भी 2-4 ही गाने हमारे भोजपुरी में मिलेंगे, बाकी हम भोजपुरी लवर एक भी नहीं है। बस वो वीडियो आ रहा है, मुझे तो भोजपुरी समझ में आती ही नहीं है। 10 से 12 बार जब सुनती हूँ तब हाँ एक वर्ड समझ में आएगा, दीदी समझाती हैं। लेकिन उसमें भी हम सिर्फ 2-4 हमारे वायरल हुए थे, तो इसलिए हमें रिपीट कर दिए थे बस, बाकी हम भोजपुरी पे वर्क नहीं करते हैं। मेरा अगले सवाल का आपने जवाब दे दिया। मेरा सवाल यही था कि भोजपुरी को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के बहुत सारे लोग उससे नाराज रहते हैं। थोड़ी कम अच्छी लगती है भोजपुरी की इंडस्ट्री, थोड़ी हमें कम अच्छी लगती है। और हमने सोचा भी है कि फिर भी आपने कई वीडियोस उस पे तो बताया ना कि हमने रिपीट किया, क्योंकि एक वीडियो हमारा वायरल हो गया था, हमने बनाया था तो वो वायरल हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने रिपीट कर दिया था। क्या था उसके कुछ बोलो? ऐसन रोज शायद था ऐसा। अच्छा। तो उस वीडियो को हमने रिपीट कर दिया, 3-4 बार डाल दिया। और एक शायद हरियर जानी ये था। तो 2-3 सॉन्ग हमने कहा ना कि 2-3 ही सॉन्ग आपको भोजपुरी के हमारे वीडियोज में मिलेंगे जो हमने रिपीट किए हैं, क्योंकि वायरल हो गए थे इसके कारण। बाकी हम भोजपुरी लवर नहीं, ऐसा नहीं कि डेली हम न्यू सॉन्ग भोजपुरी का ला के रख दे, हम नहीं करते। और हमारी जनता को भी जो हमें भोजपुरी पसंद भी नहीं है, जनता हमें पता है। हम चैनल मैनेज करते हैं तो उसमें हमें समझ आता है कि भोजपुरी में ज्यादा लोग हमें पसंद नहीं करते। जनता की नजर में ना डांस ही गलत है। मैं अगर बात बोलूं तो डांस गलत ही है। उनका मतलब कहना है कि डांस करना ही गलत है, उनका वो नजरिया है। डांस को उन्होंने अपने नजर पे बैठा के रखा है कि गलत चीज है, बस इसलिए वो लोग कैसा भी कोई लड़की डांस करे या लड़का डांस करे उसे वो गलत ही बोलेंगे। आदमी को कमेंट गलत करना है। मैंने जन्माष्टमी आई थी तो मैंने कृष्ण जी के गाने पर डांस किया था, मतलब उस पे भी गलत कमेंट आए। अच्छा। अब किस गाने पे हम डांस है बताइए? अब वो तो भक्ति सॉन्ग था, उसमें करना तो ये था लोगों को। अच्छा, अगर मैं इसका एक लाइन में आप दोनों से जवाब पूछना चाहूँ कि लोग गलत कमेंट क्यों करते हैं? लोगों की सोच और नजरिया होता है उनका, लोगों का नजरिया। वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच का पता चल जाता है हमें भी कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे ये किस सोच के इंसान है। बस एक ने कमेंट लिखा था, हालांकि मैं किसी विशेष समुदाय को प्रेजेंट नहीं करता हूँ, ना ही किसी की भलाई बुराई है, लेकिन बस वो कमेंट थोड़ा अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ। एक ने लिखा था आपके वीडियोस में कि दुर्गा बनो, नहीं तो आने वाले समय में कुछ ऐसे भी समुदाय के लोग हैं जो हमें जीने नहीं देंगे। ये लाइक फॉलोअर्स के चक्कर में कुछ भी मतलब करने को तैयार हैं, और ये मुजरा करती हैं हिंदू लड़कियां। तो इसे आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे अभी हाल ही में आपने बांग्लादेश का हाल देखा, हाल ही में और इतने सारे केसेस हो रहे हैं। तो बता रही हूँ ना कि लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। लड़कियां ना तो स्कूल में सेफ रहती हैं, ना तो कहीं सेफ रहती हैं। घर से बाहर निकली कि लड़कियों के लिए खतरा शुरू, इसीलिए वो सब हुआ। मैं मानती हूँ कि वो गलत है, लेकिन डांस को लेके अगर कह रहे हैं कि मुजरा, तो लोगों के वो बता रही हूँ लोगों का नजरिया है, वो गलत है ना, वो डांस गलत घुसा हुआ है। इसमें भी लोग कुछ जो उनके समर्थक हैं वो हो सकता है ऐसा कहें कि उन्होंने ये भी तो बोला कि आप दुर्गा बनो, आपने दुर्गा पे कमेंट नहीं किया, आप मुजरा पे जवाब दे रही हैं। तो दुर्गा के लिए क्या कहेंगे और मुजरा के लिए क्या कहेंगे? दोनों के लिए बोलेंगे कि देखिए उनका वो सोच है, उन्होंने अपने माइंड पे बिठा लिया है कि डांस एक मुजरा होता है, बस इसलिए। और दुर्गा के लिए हर एक लड़की को मैं बोलूंगी कि इतना सक्षम तो बनना चाहिए कि वो खुद के लिए हर एक इंसान से लड़ सके, अपने लिए आवाज उठा सके। अभी हमने बात करी कमेंट्स को लेकर के, ये मेरा लास्ट सवाल है कि जो एक सुना है अफवाह थी, कि अब अफवाह है क्या है सच्चाई आप लोग ही बताएंगे, कि ऐसा के वीडियो में जो गलत कमेंट करते हैं उनके ऊपर ऐसा FIR वगैरह कुछ करवा देती है, ऐसा कुछ सिस्टम था क्या? कुछ अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ हो? पहली बार हमने सुना है, मतलब फेक है। नहीं, हमने सुना कि बहुत आपके शहर में बहुत चर्चा है कि जो भी उस लड़की के वीडियोस में कमेंट करता है, डर है तो फिर क्यों करते हैं कमेंट? ना ही करें गलत कमेंट, अगर इतना ही डर है कि हमें बताया गया है कि अब यहाँ के आसपास के आपके आसपास के लोग आपकी वीडियोस में गलत कमेंट करना छोड़ दिए हैं। कुछ ऐसा सीन हुआ था पुलिस का कुछ? जी नहीं, जिसमें FIR हुई थी, फिर वो तो पहली बार सुना है और सुन के शौक भी है कि ये सब क्या अफवाहें लोग अपने आप से फैला रहे हैं। ऐसे लोग हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो, जब हमने इंटरव्यू की बात करी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि वो लड़की का आजकल मतलब थोड़ा सा अलग सिस्टम हो गया, अगर उनके वीडियो में कोई गलत कमेंट करता है तो पुलिस उसके लिए तैयार रहती है योगी जी की। इसकी क्या सच्चाई है? तो बहुत अच्छी बात है कि कोई FIR वगैरह हुई हो हाल फिलहाल में कमेंट्स को लेकर? योगी जी तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हमने कभी किसी की FIR वगैरह कुछ नहीं। कमेंट्स को लेकर के या किसी ने कुछ गाली गलौज कुछ कर दिया था? रिप्लाई तो दिया नहीं है।
अच्छे कमेंट वालों के हम पिन भी कर देते हैं कमेंट, उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं, उन्हें ऐसे भी कहते हैं कि हमारा सपोर्ट करिए भैया बहन, जो भी वो लिखते हैं वैसे ही उन्हें रिप्लाई देते हैं। लेकिन गलत कमेंट वालों का ना तो हमने कभी रिप्लाई दिया है और ना ही FIR कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है। आदमी अफवाह ऐसे उड़ा रहा है कि जो मुझसे वो मिलने लड़का, आते मैं हैं- आपको एक इशारा करना चाहूंगा, इधर LIC चौराहा पड़ता है, उधर की साइड का कुछ ऐसा केस कुछ हुआ था ऐसे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, क्या ही बोले। वो सिर्फ देखिए एक अफवाह सुनने को हमें और मिली है, डांस क्लास के हमारे लोकल के लोग बोल रहे हैं कि चित्रकूट की क्वीन हमारे यहाँ सीखने आती थी, तो वो भैया बाहर निकल के आए और बताएं हमें जरा कि मतलब थोड़ा सा हमसे मिल के हमारे पापा को बताएं कि उनके यहाँ किस दिन उनकी बच्ची गई है डांस क्लास ज्वाइन करने। और अफवाह उड़ाई जा रही है कि ऐसा कि शायद कोई अच्छा हम आप शकल एक बात बताइए भैया मुझे, आपने हमें कितना चार्ज दिया है, हमसे अपॉइंटमेंट ली है, कितना चार्ज दिया है हमसे मिलने का? अपॉइंटमेंट तो देखिए लिया था, बाकी चार्जेस की ऐसी कोई बात नहीं हुई ना, लेकिन ये अफवाह उड़ी हुई है कि हम मिलने वालों से पैसे लेते हैं। अब बताइए ये कितनी सही है और कितनी झूठ है, आप अपने मुंह से बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रमोशन को लेकर के कोई बोलता हो? नहीं 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 नहीं, मिलने के लिए प्रमोशन किया हो, मिलने के लोगों लिए को कि लगा जो हो। लोग उनसे मिलने जाते हैं वो उनसे चार्ज करती हैं, तो बताइए आप। चार्जेस तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली है इनकी और ये भी बहुत अच्छी है, और तो charges बताइए का ऐसा ये कुछ नहीं अफवाह आपके सामने झूठी साबित हुई ना, हमने जो हाँ, ये आपको तो बताई गलत तो है। वो भी अफवाह झूठी ही है बिल्कुल से, उस पे हम आज आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। चलिए आप सतर्क भी क्योंकि रहेंगे। देखिए हमारा काम है न्यूज इकट्ठा करना, हमें किसी ने दी थी तो हमने उनसे ये प्रॉमिस किया था कि हम सवाल पूछेंगे, और अगर ऐसा कुछ है, अगर भविष्य में भी हमें कुछ प्रूफ मिलता है तब भी हम आपके पास देखिए, आएंगे, हम सवाल नहीं आपसे नाम पूछेंगे कि ये देखिए पूछेंगे। ये रही FIR की कॉपी या ऐसा कुछ हुआ है तो। हाँ बिल्कुल, वो जो बोल रहे हैं वही हमें प्रूफ दे दें आके कि मतलब वो हमने अगर FIR उनके नाम की है या उनके किसी फ्रेंड के नाम की है या किसी के नाम की है, तभी या तो कोई उनकी इतना सही जो भयंकर है पता वही है। बता दे कि हम उनके थाने पे गए थे FIR करने। चलिए पता इस बात का जवाब जो है जनता देगी, जो लोग बोलते हैं कि FIR हुई, अगर वो आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। देखिए ये लोगों को ये ऐसे कुछ भी गलत कमेंट ना करें और ऐसी फालतू की अफवाह है, लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बिल्कुल भी मत उठाइए, फालतू के ऐसे वैसे अफवाहें मत उड़ाइए। देखिए हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब लोग बोल दें, जो मन में आता है वही बोल के चले जाते हैं। फालतू के अफवाह के हम मिलने का चार्ज कर रहे हैं, कहीं से सुनने को मिल रहा है, कोई कह रहा है हमारे यहाँ डांस क्लास ज्वाइन करें, तो फालतू की चीजें क्यों उड़ा रहे हैं आप लोग? हमने किससे मिलने का चार्ज किया है? इतने लोग हमसे मिलने आए डेली, कहीं बिहार से आए, नेपाल से आए, सब लोग आए, सिर्फ अपॉइंटमेंट देते हैं हाँ कि हम इस दिन मिलेंगे, इस टाइम पे मिलेंगे, लेकिन चार्ज नहीं कभी लेते हैं कि हम आपसे मिलने का चार्ज लेंगे। लड़कियां आती हैं हमारे पास अपना चैनल मैनेज कराने के लिए कि हमारी दीदी सेटिंग कर दीजिए, ये कर दीजिए। ये बताइए जनता हमारे पास एक उम्मीद लेके आती है कि वो मिल जाए, भगवान का अमरनाथ मिल जाए, ऐसा वैसा बहुत कुछ हमने देखा। तो ये बताइए कि हम उनसे चार्ज कैसे कर सकते हैं? जनता हमें इतना प्यार दे रही है, इतना सपोर्ट कर रही है, तो हम उनसे चार्ज करेंगे? आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी जीवन में नहीं करेंगे। और यहाँ तो क्या ही बातें उड़ाई जा रही हैं। हमें एक पर्सनल मैसेज करके आया था कि आप चार्ज कर रही हैं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर रही है, गलत अफवाह उड़ रही हैं। तब हमें पता चला कि चलो ये भी, अब आज आपने बताया कि हमें गलत कमेंट वालों की FIR कर देते हैं, क्या ही बोला जाए भाई। एक लास्ट मैसेज जो आप अपने फैंस के लिए देना चाहेंगे कामयाबी को लेकर के कि किस तरह से वायरल हुआ जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में हर कोई वायरल होना चाहता है, और सोशल मीडिया में सबसे बड़ा डर होता है समाज का आने के लिए। सबसे बड़ा किस भी निश पे आप काम करो, मैं तो हमारा तो डांस का था तो इसलिए हम डर रहे थे। कोई किचन का डालना चाह रहा है, कोई पार्लर का डालना चाह रहा है, कोई पेंटिंग का डालना चाह रहा है, कोई टेलरिंग का डालना, कोई किसी भी स्टडी niche का पे डालना चाह रहा है। कोई स्टडी का डालना चाह रहा है, लेकिन वो डर रहा है कि मैं कैमरे में कैसा लगूंगा, लोग मुझे देखेंगे तो मेरा मजाक बनाएंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे। मैं ये बोलूंगी कि देखिए पीछे से बैकग्राउंड हमारा ठीक ठाक था, इतना भी कुछ मतलब ना ही इतना ज़्यादा खास था, मिडिल क्लास से। लेकिन ये बताइए जब इस समाज में मतलब हमारे ऊपर परिस्थितियाँ पड़ती हैं तो क्या ये समाज हमारे देखने तक नहीं आता? पैसे की बात छोड़िए, जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो आदमी कहेंगे कि हमें पहले से पता था तुम सक्सेस हो जाओगी, लेकिन पहले कोई साथ देने वाला नहीं है। पहले तो सिर्फ साथ नहीं देता, समाज तो बिल्कुल नहीं देता साथ। आपकी तरफ से एक मैसेज जो आपकी एज ग्रुप के लोग हैं या लड़कियां हैं, लड़के हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे?
आप समझ आप क्योंकि समझ पढ़ाई भी करनी इस टाइम पे बहुत जरूरी है और बहुत वीडियोस भी सबसे ज्यादा बनाना है। हर जगह स्टडी है। स्टडी के लिए है तो सबसे प्राथमिकता। पहले आप और अगर आप कोई उसको भी मैनेज करके कुछ प्लस पॉइंट कर सकते हैं तो ही करिए, अगर नहीं मैनेज हो रहे हैं तो पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं ना कि यूट्यूब का इतना, जैसे आप लोगों ने इनकम बताया, बहुत सारे लोग बता देते हैं, तो ये सब देख करके वो सोचते हैं कि फिर क्या ही पढ़ाई करना है, चलो यही करते हैं। यहाँ पे चीज भी भी पढ़ाई पढ़ाई लगती है, जो पढ़ाई नहीं किए हैं वो दब गए वायरल होने के बाद। तो पढ़ाई सबसे पहले है। तो वायरल होने की आप कोई ट्रिक बता दीजिए अपने दर्शकों को। मेहनत है और संघर्ष है, बस यही है वायरल होने की ट्रिक। आपके हिसाब से कोई टेक्निकल टिप्स, क्योंकि इनका चैनल जो है वो इनकी रेगुलर दीदी वर्क है, करना। यही मैनेज करती हैं सारा रेगुलर कुछ, वर्क करना, रेगुलर वर्क करना। और मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रही हैं, अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो सबसे पहले प्राथमिकता या कर रहे हैं तो प्राथमिकता पढ़ाई को दीजिए। पढ़ाई के साथ अगर आप कुछ मैनेज कर सकते हैं तो करिए। हमारी आयशा भी मैनेज नहीं कर सकती थी, इसलिए हम जो है हम मैनेज कर सकते थे। ऐसा भी पढ़ाई कर रही हैं और हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों बहनें पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के रेगुलर। बाद भी हम रेगुलर कॉलेज और मैं कॉलेज जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, रेगुलर की क्लासेस हमारी होती हैं। उसके बाद हम ये सब करते हैं, रात में काम करते हैं, टाइम निकाल के मैनेज करते हैं। बाकी पढ़ाई तो हमने नहीं छोड़ी, और हम किसी को नहीं बोलेंगे कि कोई पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब पर आए, बिल्कुल ना आए वो। और बाकी फिर खुद ही वो अपना टेक्निकल समझदार है। टिप्स आपसे कुछ, अगर जनता, हम यही बोलेंगे कि उठना रेगुलर चाहे तो। काम करिए। अगर किसी बस यही चीज़ पे है। काम करना है, देखिए चाहे पढ़ाई हो, यूट्यूब हो, कहीं भी हो, आप जब तक रेगुलर किसी चीज़ पे टाइम नहीं देंगे, रेगुलर कितना टाइम अमूमन लगभग सोशल कितने मीडिया दिन में तक तो करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और देखिए आप जितने हिसाब से मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपको टाइम लग जाएगा। हमें भी 2 साल लग गया, लेकिन हम रियल में बोले तो हमें 6 या 7 महीने ही लगा है, क्योंकि हम पहले खुद ही खिलवाड़ करते थे, दूसरे का क्या ही बोले। हम पहले मजाक मजाक में वीडियो डालते थे, फिर थोड़ा सीरियस हुए। बाकी हमें भी 2 साल लगा टाइम। 2 साल से तो हमने शुरुआत से लेकर अभी तक कितना टाइम हो गया? रेगुलर वीडियो हमने 2 साल डाली 2 है। साल। 2 साल में ये सफलता मिली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी चित्रकूट की क्वीन, और इनकी बड़ी दीदी हैं, मैनेज करती हैं इनका पूरा चैनल, जिन्होंने आपको बताया कि कैसे क्या जो लोग सोचते हैं उन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, और हमारे सवालों का, और जो जनता के तमाम सवाल उठ रहे थे, तमाम लोग मुद्दा बना रहे थे इनको, इनके डांस को लेकर के, इनके पहनावे को लेकर के, ये सब पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेबाकी से अपने सवालों के जवाब रखे, अपने विचार रखे जनता के बीच में। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत धन्यवाद।